जा रहा है भाई, तो करे रीस्टार्ट। पूरा दिन पढ़ने के बाद, पूरी रात पढ़ने के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। सामने से टीचर क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो क्वेश्चन पेपर आप तक आने वाला है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी ज़्यादा घबराहट हो रही है, कितना ज़्यादा डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है कि ना जाने मैंने जो पढ़ा है वो पेपर में आएगा या नहीं आएगा। एंड सपोज क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, आप देख रहे हो, आपको लग रहा है यार पेपर ठीक है, बस मैं थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कर लेता तो शायद ये पेपर मेरा बहुत अच्छा जा सकता था। बच्चों, आपको पता है लाइफ में सबसे खतरनाक फीलिंग क्या होती है? कि काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश मैंने समय वेस्ट ना किया होता, काश मैंने रिवीजन कर लिया होता। वो जो एक काश होता है ना, कि काश मैंने पढ़ लिया होता, वो जो रिग्रेट वाली फीलिंग होती है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। आपको पता है बस थोड़ा सा ही समय बाकी है, उसके बाद आप सभी बच्चे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे होंगे, अपना पेपर लिख रहे होंगे। बच्चों, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कि आप में से काफ़ी बच्चों को प्रेशर फील हो रहा होगा, डर लग रहा होगा। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि काश मैंने पहले से पढ़ लिया होता। घूम फिर के सारी की सारी चीज़ वो काश पे आ जाती है कि काश मैंने पढ़ लिया होता। बट मैं आपको बताऊं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। स्टिल यू हैव टाइम, स्टिल आप चीज़ें कवर कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, आपको अपना एक अच्छा टाइम टेबल बनाकर फॉलो करना है। बिल्कुल 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 अभी भी पॉसिबल है कि आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएं और एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आए तो आप कहेंगे कि मैंने कर दिखाया। बस कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है और आपको पढ़ना स्टार्ट करना है पूरे डेडिकेशन के साथ। बच्चे, सबसे पहले आप अपना डेली टारगेट्स को सेट कीजिए। ये मैं हर बार कहती हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है, मैं सुबह उठी हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे दिन भर में क्या करना है, तो कितने आसानी से मैं अपने पूरे दिन को वेस्ट कर सकती हूँ। और वो दिन मुझे कितना बड़ा भी लगेगा कि भाई मेरे पास तो अभी सिर्फ सुबह हुई है, मैंने फ़ोन चला लिया, मैं घूम के आ गई, मैंने दोस्तों से बात कर ली। कितने आसानी से मैं अपने समय को पूरा वेस्ट कर रही हूँ, है ना। मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। लेकिन वहीं सुबह उठ के अगर मैंने एक टारगेट सेट कर लिया कि भाई आज मुझे इतने इतने आवर्स अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स कंप्लीट करना है, आप देखो दिन कितना जल्दी भागेगा और आप देखोगे कि भाई कितना सारा पढ़ना है मुझे। आप टारगेट सेट करते हो। मैं जानती हूँ हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टारगेट सेट करते हैं लेकिन अचीव नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ आधा सुन के जाते हैं कि सेट योर टारगेट्स। भाई सेट योर टारगेट्स के साथ साथ आपको ही उन टारगेट्स को कंप्लीट करना है। आपको पता है, जब आपने पूरा एक लिस्ट बनाया टारगेट्स का सुबह उठ के, और रात में जब उस लिस्ट के एक एक पॉइंट को आप कट करोगे तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन फील होगा कि भाई मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। एंड कितना मोटिवेशन मिलेगा आपको नेक्स्ट डे के लिए कि मुझे अगेन नेक्स्ट डे उठ के टारगेट्स बनाना है, कंप्लीट करना है। और कितना सारा ये जो सिलेबस एकदम ओशियन जैसा जो ये सिलेबस हो गया है ना, कि भाई ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। धीरे धीरे आप अपने सिलेबस को कवर करते चलोगे, कंप्लीट करते चलोगे। प्रॉमिस मी दैट यू आर गोइंग टू सेट डेली टारगेट्स एंड डेली आप उन्हें कंप्लीट करके ऐसे कट भी करेंगे कि भाई ये हो गया। बी ब्रिलियंट विद बेसिक्स। बच्चे देखो, आप ना अभी 12th क्लास में हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं होगा कि आपने जो सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ा है यार वो ही पेपर में आएगा। चीज़ें ट्विस्ट करके आती है, क्वेश्चंस के लेवल बढ़ गए, यू गेट न्यू क्वेश्चंस। उन न्यू क्वेश्चंस को आप कैसे बना पाओगे? जब आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इंस्टेड ऑफ चीज़ों को रटो बैठ के, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, और समझने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस कीजिए, इसे इंटीग्रेशन ही हो गया।
यू ऑल नो इंटीग्रेशन में कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ 15-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चले जाएंगे और आप एग्जामिनेशन हॉल में नए क्वेश्चंस को बना पाएंगे जो पेपर में आ जाएगा? डेफिनेटली नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस, हर दिन पढ़ना है, हर दिन समझना है। किसी क्वेश्चन में अगर आप अटकते हो तो आपको ये समझना है कि इसके पीछे क्या लॉजिक था जो मैं अप्रोच नहीं कर पाया, और वो आप तब कर सकते हैं जब आप बेसिक्स पे स्ट्रॉन्ग कमांड बनाएंगे। सो यू हैव टू बी ब्रिलियंट विथ योर बेसिक्स, कंसेप्ट्स पे काम करना है। एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का, जैसे पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसके बाद आप अपनी कोई रेफरेंस बुक उठा लीजिए, उसके बाद आप अपने सैम्पल पेपर्स, उसके बाद पास ईयर क्वेश्चन। दिस इज द वे ऑफ स्टडिंग। और इसी तरीके से आपके पास हर चैप्टर के नोट्स होने चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स नहीं है तो पढ़ो और नोट्स खुद बनाओ। अपने दोस्तों से नोट्स आपको नहीं मांगना है, बिकॉज वो नोट्स ना आपको उस तरीके से हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंसान के जो खुद के नोट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। आप पढ़िए, समझिए, जो आपको अजीब लग रहा है टॉपिक, जो आपको लग रहा है भाई ये तो मुझे आता ही नहीं था, उसे अपने नोट्स में लिखो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो तो उस क्वेश्चन पे स्टार लगा के उसके कंसेप्ट को समझो, उसे लिखो, ताकि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आप उन नोट्स को देख सको और आपको पता चले कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको नहीं आते हैं, उन पर आपको काम करना है, दोबारा रिवाइज करना है। तो बेटा अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, अपने नोट्स बनाओ। स्टिल इट इज पॉसिबल टू मेक योर नोट्स। अभी भी आप बना सकते हो अपने नोट्स। फॉर्मूला चार्ट, माइंड मैप्स, ये सब कुछ आपके खुद के होने चाहिए। ट्राई टू अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। बच्चों, आई अंडरस्टैंड अभी आप अपने लाइफ के जिस फेज पे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। कुछ नहीं तो आप फ़ोन उठा के ही शुरू हो जाते हो, पूरे टाइम बस फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ इधर शेयर कर रहे हो, कुछ उधर शेयर कर रहे हो रील्स, कुछ नहीं तो फिर दोस्तों से ही बात कर रहे हो। बेटा इस टाइम पे थोड़ा सा ना अपने ऊपर वर्क करना है, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपके हाथ में ही है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपने पढ़ लिया, आप रिलैक्सेशन करने के लिए बैठे हो, आपने फ़ोन उठाया, आप बस रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हो, ठीक है, कुछ सोच नहीं रहे हो, बस आप 2 घंटे तो आपने रील स्क्रॉल कर दिया जहाँ सिर्फ आपने 15 मिनट पढ़ाई की थी। आपको नहीं लगता ये उल्टा होना चाहिए? एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद 10 मिनट फ़ोन चलाओ बेटा। तो आप लोग क्या करते हो, उसका उल्टा कर देते हो, जो आपको नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। आपको ये नहीं देखना कि यार कौन चैट सेक्शन में क्या लिख रहा है, क्या हो रहा है, किस ग्रुप में किसकी लड़ाई हो गई, कौन पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपको ये सब नहीं करना है, आपको एकदम अपने ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना, सब आपसे पूछेंगे बेटा क्या रहा मार्क्स। कोई ये नहीं पूछेगा बेटा ये बताओ तुम्हारे फ्रेंड्स के क्या मार्क्स रहे। एवरीबडी विल फर्स्ट फोकस ऑन यू, सो व्हाई डोंट यू फोकस ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस हटाना है और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। अभी आपको आई होप दिस थिंग यू अंडरस्टैंड कि आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, एंड प्लीज कीप ऑन स्टडिंग। डिस्ट्रैक्शंस को एकदम अवॉइड करो, एकदम इग्नोर करो, कोशिश करो। जैसे आप फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन चलाते चलाते बेटा टाइम पता नहीं चलता है, सो यू हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप बस पूरा टाइम पास करते जा रहे हो, बेटा उस समय पे आप कितनी सारी चीज़ें पढ़ सकते थे। सो यू हैव टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, वरना समय उड़ जाएगा। रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। टारगेट सेट करने के बाद रिवाइज करिए। आपने जो पढ़ा है अगर आप वो रिवीजन नहीं करोगे तो समस्या होगा। कैसे रिवाइज करें मैम? हर दिन रिवीजन करो, हर हफ्ते रिवाइज करो कि पूरे वीक आपने क्या पढ़ा है। टेस्ट दीजिए। रिवीजन के बाद अगर आप टेस्ट नहीं देते ना तो आप अपने आप को इवैल्यूएट ही नहीं कर रहे हो, एंड इफ़ यू आर नॉट इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ, हाउ यू विल जज कि आपको चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए रिवीजन करने के बाद आपको टेस्ट भी देना है। और इसके साथ बच्चा पार्टी मैं आपको बताना चाहती हूँ अनअकैडमी की लेटेस्ट ऐप के बारे में फॉर लैंग्वेज लर्निंग, एयर लर्न। बिल्कुल आप नई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपना लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी को भी स्टार्ट कीजिए। सो ऑल माई क्लास 12 स्टूडेंट्स, पढ़ाई करो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आप। ऑल द बेस्ट।